गाना खत्म होते ही ऑडिटोरियम में अनहद के नाम का शोर मच गया। हर कोई अनहद को एक बार छू लेने के लिए बेचैन हो रहा था, तो किसी को उसके साथ सेल्फी लेनी थी। स्टेज पर खड़ा अनहद झुक झुक कर सबसे हाथ मिला रहा था, लेकिन उसकी नजरें अब भी हीर को ही खोज रही थी। ऑडिटोरियम में घूमती हुई अनहद की नजरें वीआईपी बॉक्स पर जाकर ठहर गईं। अनूप के बगल में खड़ी तालियां बजाती हुई हीर उसे नजर आ गई। अनहद सीधा हुआ, वो एकटक हीर को देख रहा था। हीर भी अनहद को ही देख रही थी। अनहद जानता था कि हीर उसके मन की बात समझती है। वो हीर के सामने खड़े होकर अपने मन में कुछ भी बोलेगा तो हीर समझ जाएगी। अच्छा लगा तुम्हें मेरा गाना? हाँ, बहुत से भी ज्यादा अच्छा। आज मेरी आवाज में तुम्हें वो महसूस हुआ जो तुम्हें हमेशा मिसिंग लगता था? दर्द, मोहब्बत का दर्द। सबको हुआ, देखो ना, सबकी आंखें भीगी हुई हैं। तुम खुश हो? हाँ, बहुत ज्यादा। तो फिर मैं भी खुश हूं। अच्छा सुनो। बोलो। तब तक तालियां बजाता हुआ अनूप हीर की तरफ मुड़ा। तुम्हारे दोस्त ने तो कमाल कर दिया। ऑडियंस में क्रेज देखो इसका। ब्रावो, शो हिट हो गया, हिट। चलो वहां चलते हैं। अनहद ने पहले अनूप को हीर के कान में कुछ कहते हुए और फिर हीर को मुस्कुराते हुए देखा। इससे ज्यादा जलन अनहद ने आज तक कभी महसूस नहीं की थी। वो अभी अपनी फीलिंग से उबर भी नहीं पाया था कि उसने अनूप और हीर को अपनी तरफ आते हुए देखा। शो खत्म होने के बाद जॉर्जिया और उसकी टीम ने अनहद को अपने घेरे में ले लिया और अनहद को ऑडियंस के बीच ले गई। लोगों ने अनहद को कंधों पर उठा लिया। जॉर्जिया और उमर ने अनहद को नीचे उतारा। अब तक अनूप और हीर अनहद के पास पहुंच गए थे। Hey, well done my friend, well done। क्या परफॉर्मेंस दी है यार, वाह, दिल खुश कर दिया। तो आज इसी बात पे एक एक हो जाए छोटा सा। अनूप ने अपने हाथों से पैक का इशारा करते हुए कहा। मैंने बताया था ना कि अनहद ड्रिंक नहीं करता। कम ऑन, इतने सक्सेसफुल शो की खुशी में एक छोटा सा तो हो ही सकता है। रहने दीजिए अनूप, कुछ लोगों को पीकर संभलना नहीं आता। हीर की बात सुनकर एक तरफ जहां अनहद ने हीर को घूरा तो वहीं दूसरी तरफ अनूप ने हीर को आश्चर्य से देखा। हीर अनहद को पूरी तरह से इग्नोर कर रही थी। हीर ने अनूप की तरफ देखते हुए कहा, चले? तुम चलो, मुझे अभी यहाँ काम है, मैं बाद में आता हूँ। ओके। हीर मुस्कुराई और उसने उमर को बाय बोला और जाने लगी। अनहद हीर को जाता हुआ देख रहा था। अनहद, यार तुम्हारे लिए एक छोटी सी पार्टी रखी है, सबसे मिलकर जाना है। जॉर्जिया, प्लीज टेक केयर ऑफ हिम, प्लीज। अनूप के जाते ही अनहद हीर के पीछे भागा। थिएटर में काफी भीड़ थी। जो भी अनहद को देखता उससे हाथ मिलाना चाहता, उसके साथ एक सेल्फी लेना चाहता। इन सब बातों से अनहद इरिटेट हो रहा था। आखिरकार उसे सीढ़ियों के पास हीर दिख गई। अनहद उसके पीछे भागा। हीर और अनहद एक साथ ही थिएटर से बाहर निकले। हीर! अनहद की आवाज सुनकर हीर रुक गई। वो सवालिया नजरों से अनहद को देख रही थी। वॉक पर चले? आई गेस मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अनहद हीर को लेकर थिएटर से थोड़ी दूर आ गया। रोड खाली थी और अनहद को ये डर भी नहीं था कि कोई हीर या उसे पहचान लेगा। तुमने उमर को बाय किया पर मुझे बाय नहीं बोला। ये पूछने के लिए वॉक पे आयो? चलो अब बोल देती हूँ, बाय। सुन लिया? अब खुश? जाऊं मैं? तू खुश नहीं है ना? किसने कहा तुमसे? तेरी आंखों ने, तेरी खामोशी ने। तू तो शेरनी हुआ करती थी, अब गिलहरी कैसे हो गई यार? हम काफी आगे आ गए हैं, अब मुझे वापस जाना चाहिए। कहकर हीर पलटने लगी तो अनहद उसके सामने आ गया। तू कहीं नहीं जा रही है हीर, बात कर मुझसे। ऐसी क्या बात करनी है ना तुम्हें जो आज से पहले नहीं की हमने? हाँ, आज तुझे मेरी आवाज में वो मोहब्बत का दर्द सुनाई दिया ना, तू तो अब गाने सुनती तक नहीं। फिर कैसे मुझे तेरे रोम रोम में, तेरी हर बात में मोहब्बत का दर्द दिखाई दे रहा है? मुझे ना तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुननी। तू उससे मोहब्बत नहीं करती, नहीं करती ना? तुम्हें तब भी अपने सिवा किसी की परवाह नहीं थी और आज भी नहीं है। तुझे जानना नहीं है कि तू किससे मोहब्बत करती है, या तुझे पता है? मुझे देर हो रही है,
मैं जा रही हूँ। अनहद को वहीं सड़क पर खड़ा छोड़कर ही हीर मुड़ गई। उसकी गाड़ी थिएटर की पार्किंग में खड़ी थी। ओए, अपनी मोहब्बत के लिए लड़। दुनिया से नहीं, समाने से नहीं, किसी से नहीं, खुद से लड़। हीर, मोहब्बत के लिए लड़ना पड़ता है। सड़क पर तेज कदमों से चलती हुई हीर के कानों में अनहद के ये शब्द किसी पिघले हुए शीशे की तरह उतर रहे थे। अंधेरे में खड़ा अनहद हीर को जाता हुआ देख रहा था। वो जानता था कि हीर कभी मुड़कर नहीं देखती, लेकिन जाने क्यों आज उसे लग रहा था कि शायद वो मुड़कर एक बार उसे देख ले। पर हीर नहीं मुड़ी। अनहद को लगा वो हीर को एक बार फिर से खो देगा। वो हीर के पीछे भागा। हीर के बगल में पहुंचकर अनहद ने हीर की हथेली पकड़नी चाही तो हीर ने अनहद का हाथ झटक दिया। अनहद मुस्कुरा दिया। सबके सामने खामोश रहने वाली हीर उसके सामने आज भी बिल्कुल कॉलेज वाली हीर जैसी ही थी। कॉलेज याद है? हीर ने अनहद की बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप चलती रही। कॉलेज जहां तुम मुझे सिखाया करती थी कि मुझे किसी से इश्क कर लेना चाहिए। हीर कैसे भूल जाती वो दिन जब उसने ऐसी सलाह दी थी अनहद को। तब उसे क्या पता था कि उसकी ये सलाह एक दिन उसी के जी का जंजाल बन जाने वाली थी। ख्यालों में वो अपने कॉलेज में पहुंच गई थी। सुन ना हीर, क्लियर तो कर, मेरे गाने में क्या मिसिंग है? लोग तो मुझे लकी अली कहते हैं। अनहद ने अपने कानों को हाथ लगाते हुए कहा। उन लोगों का टेस्ट खराब होगा। क्या यार, बता ना क्या करूं? अपनी आवाज में ना फीलिंग लेकर आओ कि सुनने वाले को लगे कि वो अपनी कहानी सुन रहा है, फिर चाहे वो लव स्टोरी हो या ब्रेकअप स्टोरी। तू कितनी समझदार है। चल अब जल्दी से ये भी बता कि ये करूं कैसे? बड़ा इजी है। तुम्हारी लिस्ट में इस कॉलेज की लगभग सारी लड़कियां होंगी। किसी से भी मोहब्बत कर लो, फिर जैसे कि तुम हो वो एक दिन तुम्हें डंप कर ही देगी। बस टूट गया तुम्हारा दिल, और जब दिल टूटेगा तो तुम्हारे गाने में अपने आप दर्द आ जाएगा। हैं? ऐसे तो मुझे अब तक लकी अली नहीं, बड़े गुलाम अली खान बन जाना चाहिए था। दिल टूटा ही नहीं है, टूट कर चूरा हो चुका है। बुद्धू, ऐसे नहीं, सच्चा वाला इश्क करो। इश्क कब से झूठा होने लगा? मेरे तो सारे इश्क ही सच्चे वाले होते हैं। इश्क तो तब है जब सामने वाले के बिना तुम्हारी सांस रुकने लगे, जिससे तुम आई लव यू भले ही कभी ना कहो, लेकिन हर दिन हर पल तुम उसे फील कराओ कि वो तुम्हारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। उसकी रिस्पेक्ट करो, तुम हर बात सिर्फ उससे शेयर करना चाहो। ऐसे वाला इश्क। ऐसा इश्क करने के लिए तो तेरे से ज्यादा सूटेबल कोई नहीं है। ए, बकवास नहीं है। मेरी एंगेजमेंट हो चुकी है। हीर ने अपनी उंगली में पड़ी अंगूठी दिखाते हुए कहा। तो क्या हुआ? शादी जिससे करनी है कर, इश्क मेरे साथ कर। बुलशिट।